बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 10 के साथ आज हम बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिज्म और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जो डिफरेंस है और इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो मेजरली क्लीन्स थ्योरम है। TGs and GTGs provide certain relaxation. There may exist more than one path for certain string, or there may not be any path for certain string. ये जो प्रॉपर्टी है इससे डिटर्मिनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। डिटर्मिनिज्म जो है उसमें ये डिटरमाइन होता है कि जो पाथ है वो कौन सा पाथ होगा, कितने पाथ होंगे, ये डिटरमाइन होते हैं। एक पाथ होगा, ये एक से ज़्यादा पाथ होंगे किसी टीजी के लिए, ये डिटरमाइन है। अब यहाँ पे बात जो है वो फिर टीजी जब इसके अंदर ये कंफ्यूजन है कि इसके लिए कोई पाथ एग्जिस्ट कर सकता है या एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब ये सिचुएशन होती है तो नॉन डिटर्मिनिज्म की सिचुएशन होती है, उसमें फिर वो टीजीज जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उससे, क्योंकि हम जानते हैं कि टीजी के अंदर जो पाथ हैं उनके हवाले से हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो नॉन डिटरमाइन है। लेकिन एफए के अंदर ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट करेगा और वन होगा या मोर पाथ होंगे, वो वहाँ पे एग्जिस्ट ज़रूर करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा जब हम बनाते हैं तो हमें ये पता है कि हर स्टेट से दो एरो निकलते हैं, विच मीन्स कि वहाँ पे दो पाथ बन रहे हैं। इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर तो ये डिटरमाइन है कि वहाँ पे पाथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टीजी के अंदर बाज़ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जहाँ पे ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे पीछे हम इनको पढ़ के भी आए हैं टीजी के टॉपिक को। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है क्लीन्स थ्योरम, जो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि अगर लैंग्वेज जो है उसको हम एक्सप्रेस करें एफए से या टीजी से या रेगुलर एक्सप्रेशंस, then it can also be expressed by the other two as well. It may be noted that the theorem is proved providing the following three parts. क्लीन थ्योरम ये कहता है कि लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करें एफए या टीजी या रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे, तो फिर ये दूसरी जो दो एक्सप्रेशंस होंगी उनको भी एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए जो इसकी जो पार्ट्स बनाए गए हैं वो है क्लीन थ्योरम पार्ट 1,
जिसके अंदर ये कहता है कि अगर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय टी जी एज वेल। तो ये इनको एक दूसरे से रिलेट कर दिया गया है। यानी एफ ए अगर एक्सेप्ट करता है किसी लैंग्वेज को तो फिर उसको टी जी एक्स भी एक्सेप्ट करेगा। यानी एफ ए तो एक्सेप्ट करेगा किसी लैंग्वेज को, और टीजी में ये सिचुएशन थी कि बाज़ औक़ात वहाँ पे वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्लीन थ्योरम में ये क्लियर है कि यहाँ पे जब एफ ए बनेगा, जो लैंग्वेज एफ ए को एक्सेप्ट करेगी वो लैंग्वेज टीजी को भी एक्सेप्ट करेगी। इसकी मिसाल भी देंगे आगे। दूसरी बात यह है कि जो लैंग्वेज टीजी एक्सेप्ट करेगी, टीजी जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो भी एक्सेप्ट होगी। ये दो ऐसे होगी। तीसरे में वो ये कहता है कि इसका रिवर्स है, जब रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगी किसी लैंग्वेज को तो वहाँ पे एफ ए भी एक्सेप्ट होगा। इसका ये सर्कल इस तरीके से चला, अभी हम इसके सर्कल की बात करें तो सर्कल कुछ इस तरीके से चला यहाँ पे कि अगर यहाँ हमारे पास एफ ए, तो ये एफ ए एक्सेप्ट करे जहाँ पे टी जी को, यहाँ तक ये हमारा पहला केस आ गया। फिर ये टी जी एक्सेप्ट करे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन को, ये हमारा दूसरा केस आ गया। और यही रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करे एफ ए को, ये तीसरा पार्ट है क्लीन्स थ्योरम का। अब थ्योरम की पार्ट 1 की बात करते हैं। सिंस एवरी एफ ए कैन बी कंसिडर्ड टू बी a TG as well, there is nothing to prove। ये तो उसने कह दिया है कि जो एफ ए होता है वो टीजी भी होता है। तो प्रूव क्या करना है इसमें? प्रूव ये करना है एफ ए जो है, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वही लैंग्वेज टीजी में एक्सेप्ट हो रही है। यही इसकी स्टेटमेंट थी। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी जो एफ ए